आज हम एलिमिनेट करेंगे प्रोरेटा अलॉटमेंट को। प्रोरेटा अलॉटमेंट किस तरह से चलता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट के सारे ऊंचे नीचे छोटे बड़े केसेस में लेके चलूंगा। हो सका तो कल ही क्लास और कर लेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर दैट इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर में स्पेसिफिक एरियाज, कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, और कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, और इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको कर लेंगे, और या फिर डिवेंचर का जो डिवेंचर में भी प्रोराटा हो जाता है उसको कर लेंगे। वो भी एक ही क्लास का काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इन दिस वे दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर। ठीक है, थर्ड बुक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने बहुत लोगों के साथ बैठकर रेशो कैश फ्लो सब कुछ करवाया था। थर्ड बुक को पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्यूसडे तक मैं समझ लूं कि मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमारा क्या हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम रेडी हैं सेकंड बुक और थर्ड बुक के टेस्ट के लिए। ठीक है, सेकंड और थर्ड बुक के टेस्ट के लिए दैट विल बी फॉर 2 आवर। उसमें मैं अपनी मर्जी के क्वेश्चंस डालूंगा, बोर्ड वाले नहीं। मतलब देयर इज गोइंग टू बी लाइक 1 मार्कर आल्सो, देयर इज गोइंग टू बी 3 मार्कर, 6 मार्कर, व्हाटएवर बोर्ड पैटर्न इज देयर, बट लेवल अच्छा रखूंगा उसका, ताकि आपको अपने आप पे शक हो कि हमने कुछ पढ़ा भी है या नहीं। हाँ, ठीक है। तो आपके पास टाइम है ट्यूसडे वेडनेसडे तक का, जो भी है, जब तक ये चल रही चीजें तब तक अपनी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। मीनवाइल इन बिटवीन दैट योर प्रैक्टिकल्स आर गोइंग टू बी आल्सो देयर। उन प्रैक्टिकल के लिए आपको रेशियो कैश फ्लो पढ़ना है। पूरे सिलेबस में से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, दैट इज द लिबर्टी ऑफ एग्जामिनर। 12 नंबर वाले का रिटन टेस्ट जो होता है जिसमें रेशियो कैश फ्लो आएगा, वो आपके स्कूल के टीचर्स आपको बता देते हैं किस तरह का पैटर्न आएगा, उस तरह से तैयारी करें। ठीक है, और 20 में 12 में से 12 लाएंगे तभी आपको 20 में से 20 मिलेंगे। और एग्जामिनर के सामने कोई बदतमीजी नहीं करें, प्यार प्रेम से चलें। वाइवा के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं वो भी किसी क्लास में मैं आधे की 15-20 मिनट में आई आस्क रैंडमली टू ऑल ऑफ यू क्वेश्चंस, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत स्पेसिफिक चीज अपनी फाइल लेके आना, आई तुम्हारी बात लगा दूंगा। ठीक, चलो। सर हाँ जी, सर एक डाउट था मेरे को। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। अगर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए शेयर्स का तो क्या करेंगे आप? एक्सेस मनी का पहला ऑप्शन बनता है कि भाई जितनी एक्सेस मनी थी सबको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाए कि भैया सॉरी, हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। आपने क्या कर दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आपने क्या कर दिया कि आपने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया शेयर्स का, कि भाई 5 लोगों ने अप्लाई करा था 4 के लिए, तो 5 जिनके शेयर है उनको 4 शेयर दे दिए, और राउंड ऑफ करके देते हैं, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं देते हैं। 10 अप्लाई करा था, मान लो 10 लाख की एप्लीकेशन दे दिया, आप सिर्फ 1 लाख शेयर दे सकते हैं, तो आपने क्या कर दिया, 10:1 की रेशो में दे दिया। चाहे 3:2 की रेशो है, 2:3 की रेशो हो, हमेशा अप्लाइड ज्यादा होगा किससे, अलॉटेड से। ध्यान रखेंगे, हमेशा अप्लाइड विल बी मोर देन द अलॉटेड वैल्यू। अगर मान लो शेयर्स फॉर अलॉटेड इन द रेशो 2:1, तो 2 अप्लाइड था, 1 अलॉटेड था। शेयर्स इशूड इन द रेशो, शेयर अलॉटेड इन द रेशो 1:2। ऐसे थोड़ी होगा 1 को 2 दे देंगे, ऐसा नहीं होता, वहां भी 2:1 ही रहेगा चक्कर। इसका ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर कभी ऐसा खेल देते तो आप बोलेंगे नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। चाहे रेशो 3:2 हो चाहे 2:3 हो, हमेशा अप्लाइड 3 माना जाएगा, अलॉटेड 2 माना जाएगा। चाहे रेशो 7:1 है या 1:7 है, हमेशा अप्लाइड 7 माना जाएगा, अलॉटेड 1 माना जाएगा। दिस इज द वे इट मूव्स। क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि तीसरा ऑप्शन होता है कि मिक्स, कुछ को रिजेक्ट कर दें, कुछ को पूरा दे दें, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दें। जब आपसे बोलते हैं ना कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू, फॉलोइंग 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिजेक्ट एक्सेस मनी कंप्लीटली, या अलॉट शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, नंबर 2। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, कुछ को रिजेक्ट कर दें, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दें, कुछ को फुल दे दें, ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक, तो जो आपकी शीट में जो क्वेश्चन है, ये शीट स्पेसिफिकली इसमें प्रोराटा के क्वेश्चन ही हैं। जिन लोगों को आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो दोबारा से समझ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहे हैं, आइए देखें कैसे। शीट कौन सी है, असाइनमेंट जो आपने भेजा है? हाँ जी, वही वाला। ओके। दिस असाइनमेंट इज हियर, कैन यू सी दिस? दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, Yes, sir. Yes, sir. एक्स लिमिटेड इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच अमाउंट पेबल, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, इसको नहीं करते, नीचे वाले पे चलते हैं। नंबर 2, X Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, one with amount payable is 2 on application, 3 on allotment, balance on 2 equal calls. Applications were oversubscribed to the extent of 50,000 shares. ये oversubscribed to the extent of 50,000 shares का क्या मतलब है?
ये बेटा शीट दे रखी है आपको, मैंने दे रखी है, हाँ यही है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आपको एप्लीकेशन मिली थी 10,000 की और आपका इशू ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट, मतलब 10 तो मिले, 10 के ऊपर 50 मिले, तो आपकी जो एप्लीकेशन मिली 60,000 की मिली। या इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 50,000 शेयर्स, तो भी उसका मतलब होगा एप्लीकेशन कितने की मिली है, 60 की मिली है। ये ध्यान रखेंगे। ये जो टू द एक्सटेंट है इसे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि टू द एक्सटेंट का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन आपने इशू करी थी उसी पे क्या होने वाला है, उसमें जोड़ के आप ये अप्लाइड निकाल लेंगे। अगला वाला देखिए जरा, एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 40,000 शेयर्स। अगला केस, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है जो, इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 एप्लीकेशन थी और क्या हो गया प्लस 40, आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है, 60 की मिली है, और फिर प्रोराटा बेसिस पर क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं इसका नंबर 2 वाले का, नंबर 3 आप लोग करेंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कैटेगरीज ज्यादा कर देंगे, 2 3 4 कैटेगरीज को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 3 4 कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ना आपको, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, 3,000 को 5,000 दे दिया, 5,000 को 20,000 दे दिया, बाकी को प्रोराटा दे दिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं जनरली, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, और 3 आप करेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चंस को हैंडल करना शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस तरह से पढ़ाई करी, पर मैं इसी तरीके से कराता हूँ। और आपने देखा होगा कि अगर आपकी वर्किंग इशू ऑफ शेड्स में ठीक है तो आपका आंसर ठीक निकलेगा, अगर वर्किंग खराब है तो फिर आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। वर्किंग नोट की बात करते हैं, ठीक है, उस तरह से। तो मेरे साथ कर लेंगे। देखिए जरा, तो मैंने क्या लिखा, मेरा तरीका जो करने का था कि हम यहाँ लिखते हैं अप्लाइड, अप्लाइड मतलब, और यहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ लिखते हैं अलॉटेड, ठीक है, अलॉटेड। इधर में लिखते हैं क्या कह रहा है बेटा, है टू बी रिसीव्ड, मैंने कभी बोला नहीं बच्चा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। और यहाँ लिख दिया बैंक, बैंक का मतलब है कि वी आर गोइंग टू रिफंड, हम रिफंड करेंगे पैसे को, पैसे करके। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास आपका जो बाइफर्केशन है, सबसे पहले बाइफर्केशन देख लीजिए, एप्लीकेशन पर कितना है 2, अलॉटमेंट पर कितना 3, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितना कितना कह रहा है क्वेश्चन में, सर 2.5 2.5 एंड 2.5, 2.5 2.5 ऐसे करके, एंड देन द वैल्यू इज 10। तो शुरू करते हैं इधर, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 2, यहाँ पर भी 2 ही रखेंगे, शेयर कैपिटल ये बेसिकली एप्लीकेशन स्टेज है, और ये लिखेंगे यहाँ पर 3, और बाकी का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर कुछ ना बोला जाए तो एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक लेके चलते हैं, उसके बियॉन्ड आप उस पैसे को क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। एक्सेस मनी को अलॉटमेंट तक लेने जाने के बाद एक्सेस बाकी के पैसे को आप क्या कर देते हैं, वहां से रिफंड कर देते हैं। इस तरह से काम चलता है, ठीक है। चलो आगे, कैन आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है। आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन को, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें नहीं आता बिल्कुल भी, ना ही पड़ोसन को आता है। तो देखिए, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन मिली कितनी, 60,000 शेयर्स की। अब अगर एप्लीकेशन 60,000 शेयर की मिली तो 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, 1,20,000 आपको पैसा मिलेगा, ठीक है जी। और आप शेयर कितने अलॉट कर सकते हो, सिर्फ 10,000। तो बेटा समझना, ये जो 2 लाइनें बनाई हैं, ये जो 2 लाइन बनाई है, ये मैं एक रेड लाइन बना रहा हूँ इधर, रेड लाइन जो ये रेड लाइन है, इसमें इससे पहले की अकाउंटिंग जो चलती है वो अप्लाइड से चलती है, और रेड लाइन के बाद की अकाउंटिंग अलॉटेड से चलती है। अब है जी, 10,000 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, 10,000 क्या है, क्या लिखा है, इशूड। आप अलॉट सिर्फ इशूड शेयर ही कर सकते हो, जितनी आपके पास शेयर इशू करने की कैपेसिटी उतनी इशू कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप इशू नहीं कर सकते हो। क्लियर है, अच्छा। तो देखिए, ये 20,000 इसकी जरूरत पड़ती है आपके यहाँ पर। अब जरा देखिए, यहाँ पर छोटा सा केस है, एक्सेस कितना आपके पास है, 1,20,000 माइनस 20,000 लग गया, आपके पास एक्सेस 1,00,000 रुपए बचता है एक्सेस, ठीक है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस एक्सेस, ये बाद में तो ओरल हो जाती है, ये कैलकुलेशन ओरल हो जाती है। एक्सेस 1,00,000 का है। अब ड्यू या रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है, अब आपको अलॉटमेंट पे कितना चाहिए,
10,000 इंटू 3 चाहिए, 30,000 30,000 चाहिए। तो क्या मैं यहाँ 1 लाख लगाऊंगा, 30 लगाऊंगा? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, आई विल पुट 30,000 हियर। अब मुझे बताइए एक्सेस कितना बचा? अब एक्सेस कितना बचा? 70,000 बचा। 70,000 सर ये रिफंड हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस तो यहाँ लगना नहीं है जब तक क्वेश्चन में बोले ना, तो बाकी एक्सेस मनी को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, एंड दैट्स योर क्वेश्चन। हो गया, इतनी वर्किंग करनी, इससे ज्यादा वर्किंग नहीं थी इसमें। एक ऐसा, एक आप लोग करोगे, उसके बाद मैं बड़ी कैटेगरी का क्वेश्चन लेके चलूंगा। इसमें समझने वाली चीज ये होती है कि ये 1,20,000 जो मिला आपको, ये आगे तक इस्तेमाल होना है। इसमें मैं अच्छा, यहाँ पैसा कितना यूज करूंगा वो इस पे डिपेंड करता है, अलॉटेड पर। वो अप्लाइड पर नहीं करता है, वो अलॉटेड पर डिपेंड करता है। तो 10 का 20, 10 का 30, 10 का 70, इस तरह से आपका बचा हुआ पैसा जो आपका रिफंड कर दिया। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ये दोबारा नहीं हो पाएगा, समझना बात को, ये फाइनल है जो भी रिवीजन है। क्योंकि आप देख लीजिए कुछ दिनों बाद, मतलब 20-25 दिनों बाद तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर कहाँ होना है सब। ठीक है, बाकी तो अभी देखो ये महीना प्रैक्टिकल में निकल जाता है। जनवरी जर से और फरवरी फुर से उड़ती है। अब पहली एंट्री बनाते हैं हम लोग, क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी ऑफ 1,20,000, दैट विल बी ऑफ 1,20,000। ठीक है, नरेशन है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैं इसीलिए शेयर कैपिटल शब्द लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20,000 का 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा बताइए? हाँ, सर 30,000 30,000 जाएगा अलॉटमेंट के नाम पे। ठीक है, और 2 बैंक बोल के कितना जाएगा? 70,000 जाएगा। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। ध्यान रहेगा इस चीज का। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी हो गया यहां पर। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। अब जरा देखिए नंबर 3 एंट्री, मैं इसके साथ एक और चीज भी सिखाऊंगा आपको। नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितने से होगा डेबिट? 10,000। देखो 10,000, समझना बात को। एप्लीकेशन तक तो जो चलना चलेगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट वगैरह जो होगा ये इससे चलेगा, अलॉटेड शेयर से चलेगा सारा काम। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 और 30,000 अलॉटमेंट इज ड्यू। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या हम अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री करेंगे? सर क्या नहीं, हम, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिल नहीं चुका है। सर, हाँ, क्या हम अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री? क्योंकि वो तो हमें क्या हो चुका? मिल चुका है, तो वो एंट्री नहीं होगी। तो चौथी एंट्री क्या बनेगी आपकी? सीधी सीधी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 10,000 इंटू कितने से बनना है? 2.5 से बनना है, 25,000 से। एंड फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में कोई डिफॉल्ट तो था नहीं, इसलिए काम आसानी से हो जाएगा। नंबर 5, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर देंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से? 25,000 से। और कितने से? 25,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने से हो जाएगी? 25,000 से। और कितने से? 25,000 से। और नंबर 7, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 25,000 से और 25,000 से। दैट्स डन, खत्म हो गया काम आपका। क्लियर है? कर पाए इसको? बताइए, मुश्किल तो नहीं हुआ? नो सर। ठीक, नो सर। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री क्यों नहीं करी? बेटा अलॉटमेंट की एंट्री मिल चुकी है ना। देखो देखो प्रोसेस ये होती है कि अलॉटमेंट डेबिटेड, पहले एंट्री होती है अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री होती है बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, वही तो होगी। यस यानी कि सर। अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, पर अलॉटमेंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, अच्छा ठीक है सर। इसके एंट्री को करेंगे नहीं। अच्छा, अब जरा एक चीज और ध्यान से देखिए। अगर इस क्वेश्चन में बोलता क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, तब हम क्या करते हैं? क्योंकि कैश बुक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार।
तो अगर कैश बुक होती तो क्या करते, जरा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को किनारे छोड़ दीजिए। अगर आप क्वेश्चन कैश बुक के साथ होता तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता कि मैं बना लेता यहाँ पर क्या, कैश बुक और बैंक कॉलम। ध्यान से देखना जरा कैसे बनता है। मैं बीच बीच में ना अलग अलग क्वेश्चन में कैश बुक, बैंक कॉलम, बैलेंस शीट सब बनाते हुए चलूंगा, ताकि इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन। ऐसे करके और ऐसे करके हम सिर्फ क्या बनाएंगे, कैश बुक में यहाँ रुपीज लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, रुपीज पर्टिकुलर और डेट, डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल लेजर का फॉर्मेट है, LF कुछ नहीं लिखना इसमें। पहली एंट्री पैसा मिलने की, कितना पैसा मिलने की, 1,20,000। एवरीबॉडी प्लीज नोट, 1,20,000 मिलने की। यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे जाएगी, कितने की, 1,20,000। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये एंट्री अब आपकी नहीं होगी, यू विल नॉट रिकॉर्ड दिस एंट्री, क्योंकि बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन तो वहां चला गया। और सुनो, कैश बुक का मतलब होता है, डेबिट साइड का मतलब होता है इंक्रीज, क्रेडिट साइड का मतलब डिक्रीज। अगर पैसा आएगा तो डेबिट में डालेंगे, और पैसा जाएगा तो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। तो विल राइट हियर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000, यहाँ एंट्री जाएगी। और इसका नतीजा क्या मिलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पहली एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि चली गई। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस। दूसरी एंट्री क्या होगी देखिए। तो दूसरी एंट्री मतलब हमारी जो पहली एंट्री है वो ये बनेगी। यहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कत होती है इसे करने में, पर मैं आसान तरीका बता रहा हूं। आप क्या लिखिए, यहाँ लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अमाउंट मत लिखो कुछ भी, टू लिखो कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे देखो 20,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे लिखो कितना है, 30,000। और बैंक तो लिखना ही नहीं हमें यहाँ पर, बैंक तो लिखना ही नहीं है। सर वो डॉक्टर कोहली, क्रेडिट साइड में जाएगा ना। बिल्कुल सही, बैंक तो लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि बैंक तो ऊपर जाएगा। ये 70,000 आप रिफंड कर रहे हो ना, ये 70,000 आप यहाँ बैंक करके क्रेडिट कर रहे हो ना, तो वो आप यहाँ ले जाओगे इस जगह पे। एक नंबर पे क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे कितना, 70,000 आप क्रेडिट साइड में डालोगे। इस एंट्री से वो हट जाएगा। समझे रघुपति? नहीं है जी, दोबारा बोलो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये एप्लीकेशन मिली, ये रिफंड हो गई। क्लब क्यों करेगा भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। एप्लीकेशन मिलने की डेट अलग होती है, अलॉटमेंट की डेट अलग होती है। जिस दिन एप्लीकेशन मिली उसी दिन थोड़ी अलॉटमेंट हो जाता है, दोनों की डेट अलग अलग है भाई। तो ये, और यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 50,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गया एडजस्ट। इज इट ओके? बोलो बच्चा, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। हाँ जी। तो क्या हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो गई आपकी, एडजस्ट हो चुकी है। इस तरह से आपने काम किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंड योर क्वेश्चन इज डन। यहां तक का पार्ट आपका हो चुका है। ठीक है जी। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं, इस पूरी 2 नंबर की एंट्री में से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट अपने साथ लेके चलना था, वो आप लेके चले गए। ऐसे नहीं करेंगे, सीधा वैसे ही करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट नहीं लिखेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, और क्या करेंगे, अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे, उसका टोटल ऊपर लिख देंगे। और जो बचा हुआ पार्ट था बैंक का, वो बैंक में चला जाएगा। दिस इज फाइन विद एवरीवन, पीछे से ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई 1 नंबर की एंट्री। अब आती है 2 नंबर की एंट्री, वो होती है क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 10,000 इंटू 3 रुपए से होती है, 30,000 और 30,000। ठीक है। और क्या 2 कर देंगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है। ये क्या हुआ है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ है। पैसा लेने की एंट्री करूंगा क्या, अलॉटमेंट की? क्या अलॉटमेंट के पैसा लेने की एंट्री करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पूरा का पूरा 30,000 मिल चुका है। सपोज 20,000 मिलता, 10,000 रह जाता, तो वो 10,000 जो बचा हुआ होता ना, वो भी मिलता, लेकिन वो यहाँ चला जाता, इधर चला जाता वो। आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी तो आसान चीज लेके चल रहे हैं। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री नहीं करनी, करनी भी होती तो कहाँ करते, वहां करते, यहाँ नहीं करते। आगे चलते हैं, नंबर 3।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 10,000 इंटू 2.5 विच इज ऑफ 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई और फर्स्ट कॉल का जो पैसा आएगा वो एंट्री यहां चली जाएगी किसके नाम से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे। कितना जाएगा भाई, 25,000। खत्म, दिस इज डन। तो कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ये एंट्री भी करते हैं ना वो भी बना देते हैं। टेक्निकली तो गलत हो जाएगा ना, इट इज अ डुप्लीकेशन। भाई कैश बुक भी तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही होती है। जो एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगी वो कहीं और थोड़ी रिकॉर्ड होगी, नहीं रिकॉर्ड होती। ठीक, नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल कितने से होगी, देखिए फाइनल कॉल वही 25,000 से, 25 से फाइनल कॉल ड्यू हो चुकी है 25,000 से। और पैसा लेने की बारी आएगी तो यहां लिख देंगे क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 25,000 से। टोटल कितना हो गया, 1,70,000। ठीक है, और टोटल इतना कितना हुआ 170। 1 लाख आपके पास क्या हो गया, नंबर 2 बैलेंस शीट 1 लाख। यही 1 लाख आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाता है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाते हैं ना आप, जो वो बैलेंस शीट बनाते समय वहां ये 1 लाख चला जाता है। तब आपको वहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तब था जब क्या था, जब आपको रूटीन जर्नल एंट्री करनी थी। ये तब था जब आपको किसके साथ एंट्री करनी है, कैश बुक के साथ एंट्री करनी थी। ठीक है, दोनों चीजें बताई। अब जो क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है, 2, ये आप लोगों को करना है, मतलब थर्ड जो भी था, थर्ड क्वेश्चन नंबर ये वाला। दिस क्वेश्चन नंबर 3, X Limited issued 20,000 equity shares. Though application 3 allotment 2 equal costs. Application were oversubscribed by 40 and director decided to reject 20,000 application and allot balance applications in the ratio of 2:4. कर सकोगे इसको, तुम तो चिल्ली चिकन हो। Yes, sir. नहीं, पीछे लोगों को करने दो ना थोड़ा सा। ये नंबर 3 क्वेश्चन, इसे जरा ट्राई करिए। देख मैंने थोड़ा अलग लिया है, थोड़ा सा अलग लिया है, बट आप कर सकते हैं। मैं चलो इसको देखिए मेरे साथ साथ, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। मैं इसको देखिए जरा, आपके पास क्या था कि इस तरह से करना है इसको सॉल्व। आप बाइफर्केशन तो सेम है, इसका सेम बाइफर्केशन है ना। तो जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कैटेगरी आ जाए तो क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नीचे से ऐसे। नाउ टेल मी, यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स। आप शेयर अलॉट कर सकते हो 20,000, ऐसे लेके चलेंगे। तो पहली कैटेगरी में क्या हुआ, 20,000 इंटू 40,000, इसको नील, कोई शेयर नहीं दिया तो कुछ नहीं, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 40,000 यहाँ, पूरा का पूरा 40,000 विल बी रिफंडेड हियर, पूरा का पूरा 40,000 विल बी रिफंडेड हियर, ऐसे रिफंड चला जाएगा। अब बचे कितने शेयर, 40,000 शेयर्स। देख रहे हो ना, 20 में से 60 में से 20 चलेगा 40, 40 इंटू 2 80,000 बनता है, 60 इंटू 2 120 बनता है। कितने शेयर, इसको 20 ही दे सकते हैं, कह रहे हैं ना प्रोपोर्शन, ये प्रोरेटा है, 40 को 20 देना इज प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अच्छा आपकी नोट्स में लिखा हुआ है क्या कि दे वर इन द रेशियो 4:2, इन द रेशियो 2:4, 2:4 या 2:4 से कोई मतलब नहीं, 4:2 ही होगा उसका मतलब। ज्यादा क्या है 4, 4 को 2, देखो 4 को 2 हो रहे हैं ना, वही तो हो रहा है, अपने आप हो गया। अच्छा तो अब वैसे बताइए 20 इंटू 2 कितना होता है, 40,000 होता है। ध्यान से, जिनको नहीं, तुम दोनों ध्यान से सुनो, 20 इंटू 2 40,000 होता है। एक्सेस कितना है, 80 माइनस 40, एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना आपके पास है, 80,000 माइनस 40,000, एक्सेस इज 40,000। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए आपको, 20,000 इंटू 3 60 चाहिए। तो कौन सा फिगर लगाऊंगा मैं पर, 40 लगाऊंगा। क्या मुझे रिफंड करने के लिए कुछ बचा, नहीं बचा, तो दिस वैल्यू इज 40,000, दिस वैल्यू इज 40,000, दिस वैल्यू इज 40,000। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, समझ में आया दो कैटेगरी होती है कैसे करते हैं। एक बार वापस समझा दिए।
भाई तुमने यहाँ 60 लिखा नीचे और यहाँ लिखा 20, नीचे से शुरू करना Yes, sir. ऊपर की तरफ। फिर तुमने देखा कि 20 के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि उसको कुछ नहीं देना, तो 20 इंटू 2 40 हो गया, 40 को सीधा बैंक में जाके रिफंड कर दिया। हाँ Yes. बोलते जाओ। देन यू हैव बैलेंस शेयर 40,000, बैलेंस शेयर 40,000 है आपके पास। 40 इंटू 2 कितना होता है? 80,000। Yes, sir. अब 80, लेकिन आप तो शेयर अलॉट उसको 20 कर सकते हो ना, सिर्फ 20। सर हो गया कुछ। अरे कोई बात नहीं, बाकियों को समझने दो। 20,000 हो गया। Yes, sir. 20 इंटू 2 40,000 आपकी एप्लीकेशन स्टेज पे लग गई। अब आपके पास एक्सेस कितना बचा? 40 बचा ना, 80 माइनस 40 40 बचा। Yes, sir. और आपकी अलॉटमेंट की जरूरत कितनी है? 20 इंटू 3, अलॉटमेंट की तो जरूरत 60,000 की है। तो 60 तो रखूंगा नहीं ना, मैं तो उतने पैर पसारूंगा ना जितनी मेरी चादर होगी। तो मेरे पास तो जगह 40 की है, तो मैं 60 कैसे रख सकता हूँ? तो मैं 40 रखूंगा ना यहाँ पर। इससे पिछले sir. क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख रुपया था ज्यादा। सपोज यहाँ 1 लाख एक्स्ट्रा होता तो मैं क्या करता? भाई मान लो एक्सेस 1 लाख होता और ये रिक्वायर्ड 60 होता, तो मैं कितना 60 रखता, विच एवर इज लेस। यहाँ इन दोनों में Yes, से sir. कौन सा कम है बचे? 40 कम है तो 40 रख दिया, आपके पास कुछ बचा नहीं है, रिफंड करने के लिए बचा नहीं, 80,000 सेटल हो गया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो कितने से होगी? 120 से होगी, 120 से, 120 से। ठीक है, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 120 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कैपिटल के नाम पे 40,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना? 40,000, टू बैंक बोलकर कितना रिफंड कर रहे हैं आप? 40,000। ये बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई। नंबर 3। ठीक है, एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं पीछे से कोहली को? नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, वो कितने से होने वाला है? 20,000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा कितना आपके पास? 3, 60,000 से होने वाला है। दैट विल बी विद 60,000। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर क्या? कैपिटल 60,000। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आएगी। हाउ मच यू आर सपोज टू गेट? 60, लेकिन 40 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। 40 तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, अलॉटमेंट स्टेज पे 40 मिल चुका है। तो आप क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो कैसे लिखेंगे? देखिए आप, 60,000 था आपके पास, माइनस ऑलरेडी रिसीट 40,000, 20,000, 20,000। जबकि पिछले केस में हमने एंट्री नहीं करी थी क्योंकि सारा मिल चुका था। अगर 2 रुपया भी रह गया, 5 रुपये भी रह गया, तो भी आप एंट्री करेंगे। अच्छा, इसी स्टेज पर अगर अरियर हो जाता तो उसकी भी एंट्री होती है, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने से होने वाली है? 20,000 इंटू 2.5 से, 50,000 से और 50,000 से। नंबर 6 पैसा लेने की बारी आएगी तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल, 50,000 से 50,000 से। और नंबर 7 एंट्री क्या भाई? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ अगेन 50,000 से 50,000 से। और रही बात पैसा लेने की एंट्री, तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से हो जाएगी वो? 50,000 से। देयर इज नो डिफॉल्ट इन दिस क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आसान था। ये आपका काम खत्म हो गया, दिस इज डन, हो गया। ये एंट्री आपने यहाँ पर खत्म करी। क्वेश्चन आपके सामने, इस पर कोई डाउट किसी को हो तो बोलिए।
ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है। कौन सा 20,000 वाला अमाउंट बेटा? आपको अलॉटमेंट में पैसा कितना लेना है? आपको अलॉटमेंट में पैसा कितना लेना है? आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 40। तो आपको कितना बचेगा मिलना? आप 20। कौन सा टेबल वाला अमाउंट? ये कहां से आया? क्वेश्चन को पढ़ो जरा, पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। पहले एप्लीकेशन कितनी मिली ये तो बताओ। तो 20,000 एप्लीकेशन मिली, 60 एप्लीकेशन 20 नहीं, एप्लीकेशन 60 मिली थी। 60 में से 20,000 रिजेक्ट हो रहे हैं, तो बचे अब 40,000। और 40 को किस रेशो में? 4:2 की रेशो में। 40 को कितने देंगे? 20 देंगे। और इसकी बियॉन्ड तो वैसे भी नहीं जा सकते आप। अगर मैं 4:2 की रेशो बोलूं तो भी, और अगर बैलेंसिंग फिगर बोलूं तो भी यही बचता है। अगर क्वेश्चन होता है कि 20 को 10 दे देते, 20 को 10 देते, तो बचे हुए को कितने देते? बचे हुए को 10 देते। ऐसे करके ये होता पार्ट। ठीक है जी, इधर से। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक थोड़ा सा, एक बड़ी कैटेगरी का क्वेश्चन। देखिए कैसे होना है, देखिए उसको। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 4 नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। सर 4 फीचर वाले कर लें? अरे रुक जा बेटा, थोड़ा सा रुक जा, तुम्हें तो आता है ये, बाकी लोग तो बेचारे अभी गिरे पड़े हैं सारे। 4 फीचर वाले भी आएंगे। फोर को ही लेके चलते हैं। पहले एक 4 कराऊंगा और एक और क्वेश्चन करा के उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप अपने सामने दिख रहा है। X Limited has issued 10,000 equity shares of 10 each. Amount payable 2 on application, 3 on allotment, balance in 2 calls. Issue was oversubscribed to the extent of कितना? 40,000 shares। वही कहानी है, 50,000 एप्लीकेशन मिल गई। डायरेक्टर ने बोला कि हम रिजेक्ट करेंगे 5,000, 3,000 हम देंगे उनको जिन्होंने 5,000 के अप्लाई करा, 5,000 उनको देंगे जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई करा, और बैलेंस को हम प्रोराटा बेसिस पर देंगे। और आपको बोला कि सारा का सारा पैसा आपको टाइमली मिल गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने था, मैं बता रहा हूं इसे। इसको कैसे करते हैं? इसका देखिए, डिफॉल्टर तो खैर नहीं बनना, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है देखिए, और थोड़ा कम्बरसम लगता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, भाई इसकी कैटेगरी यही है ना, तो ये 2 है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड। यहां मैं शेयर कैपिटल के नाम पे लिख रहा हूं, कितना? 2। यहां मैं लिख रहा हूं किसके नाम पर? अलॉटमेंट कितने का? 3 का। और बैंक बोलकर रिफंड करूंगा, रिफंड ऐसे, इतना। और इसको नीचे से अंडरलाइन करते हैं, ऐसे नीचे से। ये ऐसे क्वेश्चन को नीचे से शुरू करिए आप, ऊपर से शुरू नहीं करना है। यू गॉट एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 60,000 शेयर्स। 50। और आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हो? 10। पहली कैटेगरी का बंदा क्या कहता है बताइए? और उसका 10,000 मिला, कितने देंगे उसको? निल। दूसरी कैटेगरी का बंदा क्या कहता है? 5,000 इंटू 10,000 कितना मिला? 3,000 मिला। तीसरी कैटेगरी का बंदा क्या है? हाँ, 20,000 का मतलब 40,000 मिला, और कितने शेयर दे सकते हैं? 5,000 या 2,000? 5,000। ठीक है जी। अब आप देखिए चौथी कैटेगरी के बारे में बोला है, प्रो राटा प्रोविजन, कुछ भी नहीं। तो देखो सुनो, 50 था ना, प्लीज ध्यान दीजिए, 50 सभी लोग, 50 20 30 चला गया तो कितना बचा? ये जो बचा हुआ हिस्सा ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। कितना बचा यहाँ पर? 20,000 बचा। 20 इंटू 2 40,000 आएगा। और यहाँ 10 बचे, 5 और 3 8, यहाँ कितना बचा? 2,000। अब जरा टेबल भरो अपने आप, ट्राई करो जरा टेबल भरने की कोशिश करो, भरो इसको। सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए 50 इंटू 2 1 लाख, ये तो टोटल 1 लाख बनना ही बनना है। देखिए जरा कैसे करते हैं इसको। नील का मतलब है कि यू हैव टू रिटर्न द मनी, यू रिटर्न द मनी। नाउ 3 इंटू 2 6,000, एक्सेस बचा 4,000। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 और 4 में से कम कौन होता है? 4। तो आई विल कीप 4 हियर। अब मुझे रिफंड करने के लिए कुछ नहीं बचा। 5 इंटू 2 10,000 होता है, और ठीक है 40 में से 10 गया तो 30,000 एक्स्ट्रा है।
30 इज एक्सेस ना, और 5 × 3 15। अब 30 और 15 में से क्या लगेगा? 15 लगेगा। 30 और 15 में से 15 लगेगा। अब जरा बताइए मुझे, अब सुनो ध्यान से, अब एक्स्ट्रा कितना बचा? 15 एक्स्ट्रा बचा ना। या फिर देखें, आउट ऑफ 40 10 और कितना 25 चला गया, तो भी 15 एक्सेस बचा, वो रिफंड हो गया। अब है 2 × 2 कितना 4000, एक्सेस कितना 36,000, और 2 × 3 15, 2 × 3 6, 36 और 6 में से ये बचा। अब एक्सेस कितना बचा? 30,000 बचा, एक्सेस रिफंड कर दो भाई से। इसका टोटल करिए कितना है? 20,000। इसका टोटल करिए कितना है? 25,000। इसका टोटल करिए कितना? 55,000। एंड यू गॉट योर आंसर। सिंपल सा काम था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं समझ में आया हो? क्या कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ऑफलाइन में जो नहीं समझ पाया इस बात को? बोलिए, है कोई? नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर 1, पहली एंट्री बनती है बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी ऑफ 1 लाख। 1 लाख से एंट्री बनेगी ऐसे करके। दूसरी एंट्री बनती है क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख। अब कैसे एडजस्ट करेंगे उसको? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना है ये? 20,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना है ये? 25,000। 2, इक्विटी बैंक बाकी तो बैंक में जाएगा ना, बैंक 55,000। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जब कॉल्स इन एडवांस बनती है, पर अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे ऐसे करके। नंबर 3, ये उस परेशानी को हम दूर कर रहे हैं जो दिक्कत करती है। आगे हम लोग लिखते हैं क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अब वो अकाउंटिंग अब 10,000 से चलेगी। अब अकाउंटिंग आपकी 10,000 से होगी, ध्यान रखना। 10,000 इंटू कितना करूंगा मैं इसको? 3 से 30,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से। चलो मुझे बताइए पैसा कितना मिलेगा अब आपको? 20 तो 5 ऑलरेडी मिल चुका है। कितना मिलेगा? सिर्फ 5,000 ही तो मिलेगा। ईयर एंट्री इज गोइंग टू बी कितना? बैंक डेबिट 30,000 माइनस 25,000। एंट्री इज गोइंग टू बी 5,000 से। कितने से बनेगी एंट्री? 5,000 से। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000 से। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल सी एंट्री है। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 25,000 से बनेगी, वो 25,000 से बनेगी। और नंबर 6 एंट्री, बैंक डेबिट 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 से और 25,000 से। ऐसे ही नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल वही 25,000 से, 25,000 से। और जो पैसा लेने की एंट्री बनेगी नंबर 8, वो क्या बनेगी? बैंक डेबिट 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी विद 25,000 से और 25,000 से। दैट्स योर आंसर। हो गया? मुश्किल था कुछ? नहीं था ना, सिंपल सा था। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब अभी मैं आपको प्रीमियम वाला भी क्वेश्चन करा के देन विल गो टू द प्रोराटा वाला। प्रोराटा में डिफॉल्टर पे चलेंगे फिर। बस वहीं से हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है और खत्म भी होती है। प्रोराटा के क्वेश्चंस में जब डिफॉल्टर आ जाते हैं, यानी कि फोर फीचर शुरू हो जाता है, तभी उसी बेस की तरफ चल रहे हैं। घबरा मत भाई, कोई बात नहीं, इतना आराम से हो जाता है। अगर एक बार हल्का फुल्का भी पढ़ा हुआ हो तो चीजें आसान लगती हैं। अब मैं एक कैटेगरी आपके साथ लेके चल रहा हूँ, दूसरी वाली। जब आपके क्वेश्चन में प्रीमियम आ जाए तब क्या होगा? जब आपके क्वेश्चन में क्या आ जाए? प्रीमियम, तब क्या करेंगे? तो अपना पेज नेक्स्ट खोलिएगा और उसको लेके चलते हैं। मतलब पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 7 उठाइए। पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको उठाइए, इसको लेके चलते हैं। अभी पढ़ लीजिए ढंग से एक बार इसको। ओके, लेट अस स्टार्ट इट नाउ। क्वेश्चन को हमेशा ढंग से पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे हाईलाइट कर लीजिए अपने पास। इसमें बोला कि
रुपीज 10H 20% प्रीमियम ऑन विच अमाउंट पेबल, पेबल शब्द लिखा है, क्या लिखा है? अमाउंट पेबल। ठीक है, क्यों मैं पेबल पे एम्फसाइज करवा रहा हूं आपको? क्योंकि पेबल होने का मतलब और कॉल्ड अप होने का दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अभी आपके सामने पेबल शब्द है, तो बाइफर्केशन क्या बनेगा आपका, जरा देखिए। और क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज बाइफर्केशन होती है। बताइए भाई, एप्लीकेशन पे कितना बोला है बताइए? सर 2 2। अलॉटमेंट पर कितना बोला है? सर 5 5। फर्स्ट कॉल पे कितना बोला है? 2 2 और फाइनल कॉल पे हमें नहीं पता, लेकिन हमें बैलेंस पता है, हमें पता है कि 10+2, हमें हमें पता है 10+2 है। और हमें ये भी पता है कि अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो तो जो सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी होगा अलॉट जो प्रीमियम होता है अलॉटमेंट स्टेज पे चलता है। सर, तो 3+2 हो जाएगा। पेड अप का मतलब है विद प्रीमियम। तो 5+2 होगा। रुक जा बेटा, शांति रख थोड़ा सा। पेबल का मतलब है विद प्रीमियम, कॉल्ड अप का मतलब होता है विदाउट प्रीमियम। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा पेबल, तो ये जो 3 रुपए है, 5 रुपए है, ये 3+2 है। अब देखिए 2 और 3 5 और 2 7, तो ये बन गया फाइनल। ये जो बैलेंसिंग फिगर बन गई कितने की बन गई ये? अबे 3 की बनेगी यार। 3 और 2 5 है, तो 7 और 3 10 ऐसे बनेगी ना। दिस इज गोइंग टू बी योर बाइफर्केशन। ये आपका बाइफर्केशन है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में लिखा था, ये तो कब था? ये जब क्या लिखा था? पेबल लिखा था, पेबल। एक बच्चा पूछा था क्लास के शुरू में, पेबल कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अगर होता तो क्या होता है इस पे? अगर ये कॉल्ड अप शब्द होता तो कैसे होता देखिए, तब सर कहानी क्या उसमें होती? 5+2 होता और 1 होता, तब ये 2 तो होता, 5+2 डाल तब ये देते सर। 5+2 होता, तब ये 2 होता, और ये 10+2 होता, तो नीचे की जो फिगर बैलेंसिंग बनती वो कितने की बनती? दैट वुड हैव बीन कितने की? 5 और 7 9 और ये 1 रुपए की बनती, तब ऐसे बनती। क्लियर है? तो एक बच्चे ने मुझसे पेबल और कॉल्ड अप का डिफरेंस पूछा था। इज दैट ओके विद दैट पर्सन? Yes, sir. Thank you. गुड गुड, ठीक है, दिस इज डन। हो गया? क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन, ये हमारा पेबल का क्वेश्चन था, अगर ये कॉल्ड अप का होता तो कैसे करते हैं, वो आपके सामने आया। बाइफर्केशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। 2 एप्लीकेशन पर 5 अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में प्रीमियम कैसे एडजस्ट करना है ये आपने सीख लिया। अब बोलो, ठीक है? नहीं? ठीक है, अच्छा। और फिर वही रिजेक्ट हो गया, 3 2 5 2, मतलब इस तरह से चल रहा है। चलो देखें, फिर से मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? अप्लाइड, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर से यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? अलॉटेड लिख रहा हूं। इधर शेयर कैपिटल शब्द यूज करा। कितने का शेयर कैपिटल? 2 रुपए का। अलॉटमेंट 5 रुपए लिखना। यहाँ प्रीमियम को बाइफरकेट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। इधर प्रीमियम को बाइफरकेट नहीं करना है, अंडरस्टैंड, बिल्कुल बाइफरकेट नहीं करना है। और बैंक रिफंड होके ये भी 2 रुपए से होना है। जरा देखिए कि आपके पास, अब देखिए आपके पास यहाँ पर कितना हुआ? 50,000 आपके पास था। व्हाट इज योर फर्स्ट कैटेगरी? सर 5,000 पे 5,000 को 10 0, नील, बिल्कुल सही है। उसके दूसरी बाद कैटेगरी 5,000 को 3,000 दिए। 5 यानी 10,000, कितना देंगे उसको? 3,000 देंगे। अगली हाँ, कैटेगरी उसके बाद 20 को दिए हैं 5,000, 20,000 वाला को। 20 का मतलब 40,000 आपके हाथ में आया, हाँ 5,000 शेयर दिए। और आप शेयर कितने अलॉट कर सकते हो? 10,000 ही सिर्फ। चौथी सर, कैटेगरी, ये भी 20 हो जाएगी। चौथी कैटेगरी। अब देखिए ना, 20 ये 20,000 यहाँ हो गया, इसका बैलेंस पैसा 20 आएगा, 40,000 मिला, उधर आ जाएगा 2,000। 2,000 और बैलेंस 2 है। आ जाएगा। ऐसे करके। अरे ओके विद एवरीवन? ठीक है जी। यस सर। तो 50 इंटू 2 1 लाख ही बनता है। इस 1 लाख को हम यहाँ यहाँ और यहाँ पर बांटेंगे। कैसे देखिए जरा आप? डैश डैश डैश, 10,000 तो रिफंड जाना ही है हर हालत में। 3 इंटू 2 6,000, 3 इंटू 5 15, और बचा एक्स्ट्रा 4। 4 बचा ना एक्स्ट्रा। 4 और 15 में से कम कौन सा होता है? तो आई पुट 4। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। 5 इंटू 2 10,000 होता है, और 5 इंटू 5 25 होता है। अब देखो जरा, 40 में से 10 चला गया तो 30 तो बचा ना 5,000 जो है वो रिफंड हो जाएगा। बेटा। ठीक है, 30 बचा ना। लेकिन हमारी जरूरत कितनी की? 25 की। तो 30 और 25 में से कम कौन सा? 25। आई प्लेस 25 25 यहाँ। अब बैलेंस कितना बचा? 5,000 वापस कर दिया। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4,000। और आपके पास 40 30 कितना? 36। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10,000। कितना एक्स्ट्रा बचा अब आपके पास?
सर 26. 26,000. इजी. दिस वैल्यूज कितना? 20,000. दिस वैल्यूज कितना? 39,000. दिस वैल्यूज व्हाट? 41,000. 41,000. हाँ, कोई बच्चा बीच में कुछ बोलने वाला था, बताइए. एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, बीच में बोल रहा था कोई बच्चा कुछ. देयर इज अ वॉइस ऑफ अ गर्ल. ऑनलाइन में जितने भी बच्चे बच्चे हैं सबको क्लियर है? पहली एंट्री बैंक डेबिट. Yes, इक्विटी sir. शेयर एप्लीकेशन 1 लाख से. ये अथर्व की आवाज थी क्या? अथर्व था ये? एपीजे वालों का एग्जाम चल रहा है क्या कोई? एपीजे? नहीं. सर एपीजे वालों का कल बीएसटी का पेपर है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आप. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख से. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? कितने से? ये रहा 20,000 से. 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 39,000 से. 2 बैंक कितने से? 41,000 से. ऐसे करके. नंबर 3 इक्विटी शेयर, ध्यान से सुनना अब. अलॉटमेंट डेबिट 10,000 इंटू 5 50,000 से. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3 से 30,000 से. प्रीमियम है ना. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सॉरी, हाँ सिक्योरिटीज कितने से? 20,000 से. कैसे बना वो? 10,000 इंटू 2 से करके, ऐसे करके. नंबर 3 होगी. यहां तक ठीक है? अलॉटमेंट ड्यू कर दी ना प्रीमियम के साथ. अब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करा? नंबर 4 बैंक डेबिट. भाई आपको मिलना चाहिए था 50,000. आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है? ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 39,000. हाउ मच मनी यू विल रिसीव? 11,000. एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? पीछे से अश्मित. 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐसे करके. नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से भाई? फर्स्ट कॉल, अरे यार 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपीज की है. 20,000 से. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 20,000 से. और नंबर 6 एंट्री पैसा लेने की बारी है तो कोई डिफॉल्टर तो है नहीं, बैंक डेबिट. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से 20,000 से और 20,000 से. और नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से बन जाएगी? 30,000 से बनेगी. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से बनेगी. और नंबर 8 एंट्री जो है पैसा लेने वाली वो यहां लिख देते हैं, बैंक डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000 से और 30,000 से. खत्म. नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, खत्म हो गया आपका पार्ट. ठीक है. उसने पूछा मन से मेरी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बता. दिस इज डन. ये पार्ट हो गया आपका, इसे नोट कर लेंगे. और एक अगला पार्ट. अब अगले वाले पार्ट को देख रहे हैं आप? अगर मैं शीट में अगले पार्ट को देखता हूं आगे यहां पर आपके सामने, तो इसमें सेम क्वेश्चन है, लिखा है कॉल्ड अप, है ना? कॉल्ड अप लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें पहले आप लोग. सेम क्वेश्चन में कॉल्ड अप शब्द यूज करा गया है, दिख रहा है ना? आप क्या करेंगे, इसको नोट करने के बाद मुझे उस कॉल्ड अप वाले का बाइफिकेशन बता दीजिए कितना है. क्वेश्चन नंबर 8 में बाइफिकेशन बताओ सिर्फ मुझे. दीदी तुम्हें आता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं आता है. लिख लो अपने पास और फिर मुझे बताओ कितना है. लिख लीजिए अपने पास. आई एम नो हरी. लिख लीजिए अपने पास, उसके बाद बताइए.
बताइए बताइए, एप्लीकेशन में कितना लिखा था? 13, अच्छा सुनो, और नीचे अलॉटमेंट में कितना बोला गया वैसे? 2 + 1, 2 ना, 2 रुपए बोला गया। अरे कॉल्ड अप कितना बोला है? 2। हाँ, फर्स्ट कॉल कितनी बोली है? फाइनल कॉल कितना बोला? बैलेंस 10 प्लस कितना? 2 है शायद, 1 2। तो देखो बेटा, इस पे कॉल्ड अप लिखा है, कॉल्ड अप। इसका मतलब कि आप कॉल करेंगे 3, आपको मिलेगा 3। आप कॉल करेंगे 2, लेकिन मिलेगा 2 + 2। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो नीचे वाली होगी 4। बस उसके बाद तो क्वेश्चन करना आसान काम है। ठीक है, तो जो आगे के 2 क्वेश्चन है वो सिर्फ कॉल्ड अप की टेस्टिंग करने के लिए है आपका, इसलिए ज्यादा नहीं था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर एप्लीकेशन स्टेज पर प्रीमियम आ जाए तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 उठाइए, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए, इज इट विजिबल? X Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%, on which amount payable is 3। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? जरा बताना कोई मुझे ऑनलाइन में। से चल रही है। अच्छा ठीक है। 3 on application including premium 1, 3 on allotment including premium 1, balance in 2 equal calls to the public, application received for 60,000 shares। फिर वही डायरेक्टर डिसाइडेड रिजेक्टेड वगैरह है। आइए इसको कैसे करते हैं। एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम जब करते हैं वो एक थोड़ी अलग चीज जो आती है, बाकी क्वेश्चन रूटीन होता है। एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम कैसे करते हैं उसको हम लेके चलेंगे। तो उससे पहले जरा देख लें आप कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है आपका कैसे यूज किया जा सकता है। फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, providing premium payable on redemption of any preference shares or any debentures of the company, और purchasing own यानी कि buyback of shares, but under the section 68 of the Companies Act 2013। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में ऊपर के 4 आते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक हर जगह 5 लिखे हुए हैं। तो जो 5वां है उसके आगे मेंशन कर दिया सेक्शन 68 लगता है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई आपको कंटेंट आता है। शीट पे डब्बे के अंदर लिखा हुआ, ध्यान दे लो जरा उस पे। अगला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो भाई, तुम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है, और तुम बनाती हो शैम्पू। तुम चली गई जर्मनी घूमने के लिए। अच्छा, तुम्हें शैम्पू की जरूरत पड़ी, तो क्या जर्मनी में तुम्हारा शैम्पू नहीं मिलेगा? मिलता होगा, तुम्हारा शैम्पू भी इंटरनेशनल ब्रांड है। तो तुम अपने शैम्पू को नहीं खरीदोगे कभी। बायबैक ऑफ शेयर इसलिए करते हैं हम लोग, टू कंसोलिडेट आवर ओनरशिप राइट। शेयर होल्डर हैं आप कंपनी के मालिक हैं, आपके पास 70% शेयर्स हैं। आपने मार्केट से 10% शेयर और उठा लिए, अब आपकी होल्डिंग 80% हो गई ना। दिस इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करते हैं। इसको पहले मैं कराऊंगा, इसको मैं कराऊंगा पहले, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। पहले क्वेश्चन 10 को मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले देख लो, देख लो मैं कैसे करा रहा हूं। हर कैटेगरी के क्वेश्चन करा रहा हूं। कहाँ +1 लिखना है, कहाँ +1 नहीं लिखना, वो मैं बता रहा हूं आपको। फाइनल स्टेज पर एग्जाम में गलती करते हैं लोग। इसका बाइफरकेशन बता दीजिए क्या बनना है। इस क्वेश्चन में बाइफरकेशन क्या है? इस क्वेश्चन में बाइफरकेशन है आपका 2+1 और 2+2 और ये बाइफरकेशन आपका है। ठीक है, अच्छा देखें आगे जरा। तो फिर दोबारा से अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव? यहां 2+1 नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां 3 ही लिखना है। अलॉटेड
डबल लाइन, यहां शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करना, सिर्फ यहीं पर करना और कहीं नहीं करना। अलॉटेड में भी अलॉटेड रहने देना, और बैंक बोलकर क्या करना है, रिफंड। दिस इज हाउ वी हैव टू मूव। ठीक है जी, चलिए। और मैंने बताया जहां मल्टीपल कैटेगरी वो नीचे से शुरू करिए। बताइए क्या देर का, कितनी एप्लीकेशंस मिली हैं? 60,000 एप्लीकेशंस मिली। कितने शेयर अलॉट कर सकते हो? 20,000। 20,000. व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट कैटेगरी? 5,000 को मिला 15,000, क्या दिया? नील। दूसरी कैटेगरी में क्या हुआ? 5,000 इंटू 15,000 कितना दिया? 3,000। तीसरी कैटेगरी में क्या हुआ? 20,000 इंटू 60,000 कितना दिया? 5,000। चौथी तो ऑब्वियसली प्रोराटा बचेगा, 20,000 यहां बचेगा और 2,000 यहां बचेगा, तो 60,000। 12 कैसे बचेगा? अच्छा 12 बचेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि 20 है नीचे। 6 इंटू 3 180। अब तो फेमिलियर हो गए होंगे ना इस तरीके से पीछे से सब लोग? हाँ ठीक है। अब जो नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ कौन सा वाला? ये 20, 25 और 30। क्या बात बोली रघुपति ने, 30,000 होगा। 30 इंटू 30 कितना होगा? 90,000 होगा। रघुपति स्कूल 180। डन। ठीक है, अब हम धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो देखें जरा, कुछ नहीं, 15 का 15 रिजेक्ट। 3 इंटू 2 6,000। देखो यहाँ बाइफर्केशन करके चलना, इंटू 3,000 यहाँ बाइफर्केशन, बाकी कहीं बाइफर्केशन नहीं करना है। जब प्रोराटा केस है सिर्फ इसी जगह बाइफर्केशन करना, ठीक है? इससे गलती बचेगी आपकी, बताऊंगा क्यों। 5 इंटू 2, अच्छा देखो, अब मुझे बता 9,000 लग गया, कितना बचा? 6,000। 6,000 बचा ना, और 3 इंटू ये कितना था? 3 करेंगे, इसमें बाइफर्केशन लिखेंगे। 9 और कितना बचा एक्स्ट्रा? 6 लिख सकता हूं यहाँ पर मैं। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10,000। 5 इंटू 1 कितना होता है? 5,000। 15। अब आपके पास कितना बचा? अभी 45 बचा ना। 5 इंटू 3 15,000 यहाँ लग जाएगा। अभी भी कितना बचा? 30। आई विल रिफंड 30। 30 तो बन रहा है, हाँ 30। क्लियर है यहाँ तक कोई चीज? इधर डॉक्टर चोपड़ा, अच्छा 12 इंटू 2 कितना होता है? 24,000। 12 1 कितना होता है? 12,000। ठीक है जी। अभी कितना एक्स्ट्रा बचा? बहुत एक्स्ट्रा बचा। 36,000 अभी भी लग गया। अभी भी कितना एक्स्ट्रा बचा? क्या बात कर रहे हैं? 36 से 18,000 ऐसे। अब देखो जरा, ये कितना बनता है? 20 30 40,000 यहाँ, प्लस प्रीमियम कितने का है? 20,000 का। यहाँ कितना है? ये 3 और 1 4। व्हाट इज दिस टोटल? 2 नहीं आ रहा। 6 से 12 5 17। 57। व्हाट इज दिस टोटल? 0 0 0 3 63,000। ये आपकी कहानी है। क्यों करवाया उसका रीजन अभी आपको दिखता है यहाँ पर। यू सी दैट नंबर 1 एंट्री बैंक डेबिट। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत लोग, मैं कह रहा हूँ 80% बच्चा गलत करता है इसको। आप नहीं करेंगे, हम सिस्टमेटिक पैटर्न में सीख रहे हैं। बैंक डेबिट कितने से हो जाएगा? 180 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करना है भाई? 40,000 से करना है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 180 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करा। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया 180 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से। देखो कितना स्मूथ बाइफर्केशन होगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ ही कैलकुलेशन नहीं करना, 20,000 रुपए की। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से? 57,000 से। 2 बैंक कितने का? 63,000 से। चाहकर भी आप इसे ठीक नहीं कर पाते अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, तो गलती बहुत होती है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं क्यों किया ऐसा? एप्लीकेशन पे प्रीमियम थी इसलिए अलग किया। अलॉटमेंट की प्रीमियम पे क्यों नहीं किया? अलॉटमेंट की प्रीमियम जब होगी तब देखेंगे, अभी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तक कोई डाउट किसी का? यहां तक बोलो। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड नरेशन ये होगी।
सब ध्यान से देख लीजिए इसको, अगर डाउट होता तो बताइए मुझे, जल्दी से देखिए। नाउ 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा बताइए? 20,000 इंटू 3 रुपीज से 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? हाँ 40,000 से। कैसे लिखा? 20,000 इंटू 2 से करा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से करा? 20,000 इंटू 1 से करा, 20,000 हो गया। ठीक है, ऐसे करके। नंबर 4 बैंक डेबिट, पैसा लेने की बारी, ध्यान से देखिएगा। आपको लेना था 60,000, आपको ऑलरेडी 57 मिल चुका है। यू विल राइट 3,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000 से। नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कोई दिक्कत ही नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितने से थी भाई बताइए? 60,000 से। 60,000 से हाउ 60,000, 20,000 इंटू 3 करके ऐसे। नंबर 6 पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑफ 60,000, दैट विल बी ऑफ 60,000, ऐसे कर दिया। नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? हाँ कैसे? वही 60,000। हाँ, और पैसा लेने की बारी है तो पूरा लेना, क्योंकि डिफॉल्ट तो है ही नहीं कुछ अभी। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल करके, फाइनल कॉल कितने रुपए से हो जाएगा? 60,000 से और 60,000 से हो जाएगा। डन, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रोराटा को मल्टीपल टेबल के साथ कैसे करते हैं वो आपने अभी क्वेश्चंस करके, मतलब दिखाए मैंने, क्वेश्चन करके देखिए। चलिए जरा एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लेके चल रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सेस मनी हो जाए और वो एक्सेस मनी कॉल तक चली जाए, कहां तक चली जाए? कॉल तक चली जाए। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको पहले इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए? मतलब कम से कम एक ऐसा बना लेनी चाहिए, एक पहले एक बना लो, फिर मैं अगले वाला उसको लेके चलता हूं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? रुक जा बेटा, रुक जा। एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? उसको सॉल्व करो। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, उसको सॉल्व करिए। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 30,000 equity shares of rupees 10 each at 40% premium. The amount payable per share was as follows. Application पर 2+1, allotment पर 4+1, फर्स्ट कॉल पर 1+1, फाइनल कॉल पर 2, 4, 5, ये 2+1, 2, 4, 6, 2+1। नहीं यार मजा नहीं आया। 3+1, 3+1 ऐसे है ये, ठीक है? Public subscribed for 1,00,000 shares and directors decided, number 1, reject 20,000 applications, number 2,
allot $5,000 shares to the applicants of 5,000 shares to the applicants of 20,000 shares. Number 3, allot 10,000 shares to the applicants of 20, 40 to the applicants of 30,000 shares. Number 4, balance shares on pro rata basis. अब समझ पा रहे हो ना बैलेंस शेयर कितने बचते हैं, निकल जो भी होगा। तो ये कितना था आपका, 20 था, 25 था, और ये हमारा था रिजेक्ट 20 कर दिया, 5 शेयर को कितना दे दिया, 20 दे दिया। ये भी कितना बोला था मैंने, 10 बोला था ना, हाँ 10 ही तो बोला था। 30 हो गया, 20 हो गया, 50, 70, ठीक है। ये हो गया आपकी कहानी। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा ड्यूली मिल गया था। आपको एंट्री करनी है, ये क्वेश्चन है, एंट्री करिए इसकी। नहीं कोई जब तक कॉल तक बोला रहे तब तक यूटिलाइज नहीं करना है, देयर इज नो यूटिलाइजेशन टिल कॉल। ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए जी देखें, सबसे पहले थे कितने शेयर्स मिले थे आपको, 1 लाख शेयर्स मिले थे। आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हो, 30,000 अलॉट कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर बोले आपसे, 20,000, 20 इंटू 60,000 मिला, ये अलॉटेड निल। दूसरी कैटेगरी में बोला आपसे कि 5,000 शेयर्स अलॉट करें, कितने एप्लीकेंट्स को, 20,000 को, 20,000 इंटू 3 60,000 हुआ। तीसरी कैटेगरी अलॉट 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स को, 30,000 को। अब 3 तो 5 है तो 7, 30 बचा ना यहाँ पर भी, और इसको कितने 15 बचा यहाँ पर, ठीक है। 30 इंटू 3 कितना होता है, 90,000, 30 इंटू 3 90,000 ही होता है। 1 लाख इंटू 3 3 लाख होता है। टोटल देख लेना, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। चला गया ऐसा मामला। अब जरा मुझे बताइए, डैश डैश 60,000 यहाँ चला जाएगा, 5 इंटू 2 10,000 प्लस 5,000, दिस इज देयर। 5 इंटू 5 25,000, अभी भी बचता है, अभी भी बचता है। कितना बच रहा है, हाँ वो रिफंड हो गया, नाइस। 10 इंटू 2 20,000 प्लस 10,000 30,000, आपके पास कितना था 90, 50 यहाँ चला गया। 5 और 1 6 और 2 8, अभी भी कितना बच गया, 10 बच गया। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस प्रोसेस नाउ, इजी प्रोसेस है। 15 इंटू 2 कितना होता है, 30,000 प्लस कितना होता है 15,000, ठीक है। और अब 45 बचा ना आपके पास, तो 45 भी लगा सकते हैं क्योंकि कुछ रिफंड करने के लिए नहीं बचा, ठीक है। टोटल करिए कितना हो गया, 60,000 प्लस 30,000, इधर कितना हो गया 120, इधर कितना हो गया 90। इसके बाद जनरल एंट्री इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जनरल एंट्री इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। चलें अब लेके चलते हैं क्वेश्चन कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक चली जाए, कॉल तक चली जाए। क्या बाकी लोग क्लियर है इससे रिलेटेड चीजों से, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस हियर? यस सर। चलिए, डाउट है कुछ? नहीं इसी में नहीं करते ना, वो दूसरा बना लेते ना, कोई बात नहीं, ले लीजिए। ये नीचे आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें बोला था करने के लिए, अभी एक्सेस मनी कॉल तक जाने वाला? 12 11 था शायद। 11 उठा लेते हैं, 11 क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। X Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%, on which amount payable is 3 on application. बेटा इसकी जनरल एंट्री तो कर पाएंगे ना? हाँ हर स्टेज पे प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम, और मतलब फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, फाइनल कॉल शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ऐसा करके एंट्री होती है। और डिफॉल्टर तो कुछ है नहीं, डिफॉल्टर तो आगे केस में आएंगे अभी। नाउ लेट अस सी
वही लिखा है एप्लीकेशन पर एक प्रीमियम अलॉटमेंट प्रीमियम बैलेंस इन 2 कॉल्स 60,000 मिला था, 5,000 रिजेक्ट एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल। अब यहाँ क्या होता है हमारे टेबल में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है आइए देखें जरा, इसको नए तरीके से बनाएंगे। एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, फिर हमारा ये पार्ट भी हमारी ग्रिप में आ जाएगा, कोई इतनी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका बाइफरकेशन बताइए मुझे क्या है, व्हाट इज द बाइफरकेशन, टेल मी द बाइफरकेशन, क्या बाइफरकेशन है? हाँ, 2 + 1 2 + 1 3 3 और 10 + 2, दिस इज योर बाइफरकेशन। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इस जगह पे 2 + 1 ही होना चाहिए, इस जगह पे कितना 5 ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये मैं हटा दूं जरा यहाँ से, ये हटा रहा हूं यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ इसको यहाँ तक। अलॉटमेंट के बाद में लिखते हैं यहाँ पर क्या, कॉल्स इन एडवांस, आई एम राइटिंग कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की और फाइनल कॉल भी 3 रुपए की। उसके बाद जो बच जाएगा उसको बैंक बोल कर रिफंड करेंगे। ठीक है जी, जो बचेगा उसको बैंक बोल कर रिफंड करेंगे, मतलब अलॉटेड के बाद 2 कॉलम और बन जाएंगे, ऐसे करके विल मूव इन दिस वे। इतना आगे तक चलना है। मैं जो तरीके बता रहा हूँ शुरू में भारी लगते हैं, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस फ्लो में आते हैं ना तो स्मूथली चलता है मामला, पर प्रैक्टिस ही करनी होती है। अब बताइए एप्लीकेशन 60,000 मिली, अलॉट कितने कर सकते हैं बता दो, हाउ मेनी शेयर्स वी कैन अलॉट, 20,000 शेयर्स वी कैन अलॉट। शीट का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। पहली कैटेगरी क्या है बताइए, 15,000 नील डैश 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 15,000 वापस कर दिया। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी बोलो, 5,000 को 15,000 3,000। तीसरी कैटेगरी क्या है, 20,000 यानी कि 60,000 को कितने देंगे, सिर्फ 5,000 देंगे। चौथी कैटेगरी क्या है, 20 30, कितना बचा रिमेनिंग, 30,000 बचा ना, 90,000 पैसा मिला, और कितने बनते हैं, 12,000 बनते हैं। हो गया प्रोराटा, 16 × 3 180 हो गया। अब आइए देखें जरा, यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर अलॉटमेंट में 5 क्यों लिखेंगे? अलॉटमेंट में 5 क्यों लिखा, ये हाँ सर, 2 + 1। अलॉटमेंट में 2 + 1 क्यों लिखूंगा मैं? नहीं सर, जो शेयर कैपिटल वहाँ पे अलॉटमेंट वाला कॉलम। ये हाँ सर। अच्छा, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, चलो 3 है, ठीक है, करेक्ट, थैंक यू। वो पिछले क्वेश्चन का शायद कैरी फॉरवर्ड रह गया था इसलिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके विद एवरीवन। चलो शुरू करें। शुरू करें, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं शुरू करता हूँ फिर। ठीक है जरा, 3 × 2 6,000 प्लस 3,000, 5 × 2 10,000 प्लस 5,000। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ 6,000 एक्स्ट्रा बचा ना, तो 6,000 तो यहीं जाएगा, आगे तक कुछ जाएगा ही नहीं। 60,000 में से 15,000 यहाँ लग गया, अभी कितना बचा आपके पास, 25,000 बचा ना एक्स्ट्रा। अरे यार 60 में से 15 चला गया तो कितना बचा, 45। 5 × 3 15,000 यहाँ भी लग गया, 30,000 एक्स्ट्रा बचा। 5 × 3 15,000 फिर बचा, 15,000 एक्स्ट्रा बचा। 5 × 3 फिर 15,000 फिर बचा। अब क्या रिफंड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसे गाड़ी आगे चली जाएगी। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, यही गड़बड़ होती है। 60 था, 15 लग गया, 45 बचा। कितना बचा, 45 बचा। अलॉटमेंट पर कितना चाहिए था, 15, फिर कितना बचा, 30 बचा। फर्स्ट कॉल पर कितना चाहिए था, 15, फिर भी कितना बचा, 15 बचा। फाइनल कॉल पे कितना चाहिए था, 15, फिर भी क्या बचा, नील। हाँ एक्सेस मनी, भाई क्या क्या हो गया ये, क्या
नींद आ रही ज्यादा? तो एक्सेस मनी जब तक चलती चली जाएगी तब तक लेते जाओ, फिर भी बच जाएगा तो उसे वापस कर देना। नाउ सी 12 into 2 24,000 प्लस कितना 12,000, एक्सेस कितना बचा अभी भी? 12 into 3 कितना 36,000, 36 72 अभी भी एक्सेस बचा। 72 में कितना एक्सेस बचा? अरे यार 18, और कुछ बचा ही नहीं। ऐसे मामला आगे तक चला जाता है। 90 में से 36 72 तो चला गया, कितना एक्स्ट्रा बचा? 18। कहां तक ले जाऊंगा? फर्स्ट कॉल में। इसके बाद यहां रखने के लिए जगह नहीं बची, आगे कुछ बचा नहीं। टोटल 20 30 40,000, 20,000 कितना कितना 0 0 0 57 कितना 33,000 कितना कितना खत्म हो गया। दिस इज डन, हो गया पूरा। ठीक है, इसकी एंट्री करिए जल्दी से, एंट्री करना शुरू करिए फटाफट से। ये इसकी एंट्री मैं कराता हूं, अगले वाले की आप करेंगे। अगला क्वेश्चन कंप्लीट करना है आप लोगों ने पूरा। पहला बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी विद व्हाट 180 से 180 से। ठीक है, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 180 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा कैपिटल के नाम पे 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से 20,000 से, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ध्यान से समझना। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से 57,000 से, और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितने से, इन दोनों का टोटल कितना 48,000 से, और टू बैंक बोलकर रिफंड 15,000 से। बिलीव मी, अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते कहीं ना कहीं गड़बड़ होनी ही होती है। आराम से आपका अमाउंट आ गया, आराम से अमाउंट आ गया, आराम से अमाउंट। नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे अलॉटमेंट बताइए? 20,000 इंटू कितने से करना है मुझे? 3 से 60,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करना है? 40,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से करना है? 20,000 से। ये तो हो गया भाई आपका अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा ले लीजिए। एंट्री नंबर 4 बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नहीं हाँ पहले बैंक डेबिट, पहले पैसा देखो कितना आपको बनता है 60,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है 57। अबे उदासी मत फैलाओ क्लास में। टू डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से 3,000 से। नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ध्यान से देखना आप जरा, कितने से होनी चाहिए थी? 20,000 इंटू कितना है ये, बाइफर्केशन कितना था इसका? हाँ 3, तो 60,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा? 40,000 से। प्रीमियम भी तो है भाई इसमें, नहीं है प्रीमियम? प्रीमियम नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है 60 से बनेगा। और पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 60,000, क्या क्या 33,000 में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, 33,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ये कॉल्स इन एडवांस था। माइनस कर दिया यहां से, क्या 33,000 माइनस कर दिया। जैसे 33,000 माइनस किया, यहां लिखा क्या? कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितने से 33,000 से। ऊपर डिफरेंस कितने का आ गया बताइए? 27,000 से। और टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल कितने से? 60,000 से। डन। अब आ जाइए फाइनल कॉल पे, नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल भी 60 से ही होनी है ना शायद। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा नंबर 8 में? बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, बैंक डेबिट यू आर सपोज टू गेट 60,000। कितना नहीं मिलेगा आपको? ऑनलाइन में कोई मुझे बताया कितना नहीं मिलेगा? अबे 15 भाई, 45 नहीं, 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे, देखो ये 15। सो यहां लिखेंगे फिर क्या? कॉल्स इन एडवांस डेबिट 15,000 से। ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000 की। नीचे 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 60,000 से। दिस इज डन। ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। इस पर कोई डाउट हो तो बताइए। आइए देखें जरा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा था। मैं आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन वंस अगेन। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 बोला था ना आपसे, वो प्रीमियम है, 3 है, 4 है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अलग है, थोड़ा सा वर्किंग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये था, मैं इसे हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे करना है इसको, और जिन्होंने कर लिया वो मेरे साथ टैली कर लेंगे। तो मुझे बाइफर्केशन बताइए कितना है इसका, एप्लीकेशन कितने का बताइए, 2 + 1 अलॉटमेंट कितने का है, 3 + 1 फर्स्ट कॉल कितने की है, 2.5 और फाइनल कॉल 2.5 दिस इज 10 + 2। ठीक, यही कहानी आपके पास है। तो इधर जो है हमारे पास ये 3 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा अब आपके पास? 4 4। ये कितना हो जाएगा? 2.5। ये कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। वी विल प्रोसीड नाउ। ठीक है, चलें जरा देखिए क्या कहानी बनती है आगे इसकी। इसमें ना कैटेगरी 1 बताइए क्या है, व्हाट इज योर कैटेगरी 1? 10,000 वालों को नील दिए, 10,000 को 30,000 नील अंडा दिया उनको, अंडा। ठीक है, और 10,000 वालों को 10,000 दिए फुल, 10,000 को पूरा 10,000 दे दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे 20,000 वालों को 5,000 दिए, 60,000 कितने दिए उनको? सिर्फ 5,000 दिए। और 30,000 वालों को 5,000 दिए, पहले मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन कितनी मिली थी? 70,000 70,000। और इधर कितना? 2-10 होना चाहिए था ये, और ये कितना होना चाहिए था? 20। 20,000 अब बैलेंस कितना बचा? 20, 30, 40, 30,000 बचा यहाँ पर, 90,000 हुआ यहाँ पर, 15, 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, मैच करेंगे भाई सब लोग। ये डैश है नील नील नील, तो ये बैंक तक चला जाएगा। कितना? 30,000 रिफंड हो जाएगा। 30 × 2 20,000 + 10,000। ठीक है जी, हो गया 10,000। अब जरा देखो, ये तो पूरा ही लग गया इसका, तो इसका कुछ नहीं बनता आगे हिसाब किताब। 5 2 10,000 + 5,000। अभी भी कितना एक्स्ट्रा बचा? 45। 20,000 चला गया, अभी भी कितना एक्स्ट्रा बचा? 20, 30, 35। 35 है ना, 25 बचा। तो 5, 25, 12,500। अभी भी कितना एक्स्ट्रा बचा? 12,500 अब कितना एक्स्ट्रा बचा? नील, दिल पूरा वापस चला गया। ठीक है, यहां तक गड़बड़ करिए क्या? क्यों? इधर देखिए, 5,000 × 2 10,000 प्लस 5,000 5,000। ये भी पूरा 5, 4, 20,000 पूरा लग जाएगा। 20,000 ये भी 12,500 पूरा लग जाएगा। 12,500 ये 12,500 भी 12,500 पूरा लग और जाएगा। अब बचा 30,000 कितना? कितना? 30,000 30,000। नाइस, रिफंड। जहां तक ले सकते ले जाओ, बाकी रिफंड कर दो। ठीक है, इसका टोटल कितना बन गया? 40,000 + 20,000 + 40,000 + 25,000 + 25,000 + 60,000। इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये टोटल 210 के बराबर बनता है। 4 2 6 4 10 10 और 1,00,000 1,60,000 2,10,000 बनता है, पूरा पूरा बनता है 2,10,000। ठीक है, क्या फोन लेके क्यों जा रहा है फिर? है बैंक डेबिट शॉर्ट्स देख के आएगा 2-4 बैंक डेबिट कितने? 210। अच्छा, रील देख के आएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 210।
दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 210 टू, यहां बाइफर्केशन होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 40,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से होगा? काहे 50 भाई, 40 से होगा। वाई 50? टू कॉल्स इन एडवांस कितने से होगा? दोनों का टोटल 50,000 से। टू बैंक बोलकर रिफंड कितने से हो जाएगा? 60,000 से। इसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई। नंबर 3, क्या कोई व्यक्ति इस टेबल को बनाने में दिक्कत करी? हो गई थी तुम्हारी? उसकी नहीं हुई थी? तुम्हारी भी नहीं हुई थी? हाँ, झूठ बोल रहे ना? झूठ बोल रहे ना? अच्छा ठीक है। उदय बाबा, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है, ये हमारे शेयर सब 20,000 से चलेंगे। 20,000 इंटू कितना करूंगा इसको मैं? योर मनी इज 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 और टू बैंक नहीं, टू प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से? 20,000 से। डन। नंबर 4, अब देखो पैसा लेने की बारी है तो बैंक डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे 80,000। हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? अलॉटमेंट का 40,000 ऑलरेडी 40,000, तो विल राइट 40,000 से यहाँ पर। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। 40,000 से खत्म। ठीक है। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो दिस इज गोइंग टू बी 50,000 से। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देखो। वैसे तो 20 इंटू 2.5 ये कैसे निकली है वैल्यू? 20,000 इंटू 2.5 करके निकली है। जब पैसा लेने की बारी ध्यान से देखेंगे, यहां गड़बड़ होती है लोगों से। बैंक डेबिट 50,000। हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? हाउ मच इज माइनस ऑलरेडी? 25,000। बेटा फोन पे ध्यान मत दो, यहाँ देखो कितना ऑलरेडी मिल चुका? 25,000 माइनस 25,000। 25,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 25,000। ये काम कब करना है पता है? जब क्वेश्चन में बोले कि एक्सेस मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, या क्वेश्चन में बोले जब कि ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तब। अदरवाइज नहीं करते ये काम। सर आप कोड फीचर करा दो सर, ये तो आसान है। हाँ तो तुम तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, फोर फीचर की तरफ पहुंच गया। अब हम इतना बेस बनाना जरूरी था। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये भी 50,000 से है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से। ठीक है। और नंबर 8 जो पैसा लेने की एंट्री बनी वो क्या बनेगी? बैंक डेबिट। यू हैव 50,000 माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका है? कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना मिल चुका है? 25,000। तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने से बोलेंगे? 25,000 से। ऊपर कितना लिखेंगे? 25,000 ही लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000 से। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर कैश बुक बनवाते तो क्या होता? सर बैंक वाली एंट्री सर बन जाती। कोई बात नहीं, बन जाती। राहुल बना के भेज, बना के भेज बेटा। सर भेज रहा हूँ सर, पक्का भेज रहा हूँ। एक चलिए, सेकंड। तो अभी 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद हम बैंक वाला पार्ट करेंगे। चलिए, सांस खींचिए लंबी लंबी। आइए, अगर कैश बुक बनती तो कैसे बनती? बेटा नोट कर लिया तुमने? इसको नोट कर लो, ये मिटने वाली है अभी एंट्रियां। दूर जल्दी से। हो गया, जल्दी करें। अगर कैश बुक होता तो कैसे होता? देखिए, यहाँ कैश बुक बनाए देते हैं। राहुल ने दाएं बाएं से इंस्टाग्राम से नकल मार मोर के कर लिया कैश बुक, स्नैपचैट से। पता नहीं कहाँ कहाँ राहुल के पैर फैले हुए हैं।
चलो देखें जरा, सुनो, सबसे पहली एंट्री पैसा लेने की वो यहां होती है नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलकर यहां एंट्री चलती है कितने की, 210 की। तो उस ओरिजिनल क्वेश्चन में हम ये एंट्री यहां करते ही नहीं, ये एंट्री यहां होती ही नहीं, दिस एंट्री इज गॉन, ये एंट्री चली गई, नहीं होती एंट्री है, सर ठीक है। ये मैंने सर पूरी। अब दूसरी एंट्री जो है उसमें भी बैंक आता है ना, तो यहां से बैंक ये हट जाता है, यहां से ये बैंक यहां से हट जाता है 60,000 का, और इधर चला जाता है क्या बोलकर, नंबर 1 60,000 का। लेकिन यहाँ यहाँ इस जगह पे सुनो, इस जगह पे ध्यान से देखना जरा, इस जगह पे ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 150 की, और दिस विल बी योर एंट्री नंबर 1, दिस विल बी योर एंट्री नंबर 1। फिर ये एंट्री नंबर 2 हो जाती, और ये एंट्री नंबर 3 आपकी जो होती वो नहीं होती। लेकिन यहाँ कितने से होती देखो जरा, नंबर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से, देखो जरा समझना कैसे लिखते, कैसे देखो, 80,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना था, 40,000, आप इसे ऐसे लिखते 40,000 यहाँ पर ऐसे करके। नाउ दिस एंट्री इज आल्सो गॉन, ये एंट्री चली गई। ये एंट्री हो जाती है आपकी एंट्री नंबर 3, और ये होती है एंट्री नंबर 4। इस एंट्री में आपको पैसा कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है ना। अब 1 2 3 नंबर एंट्री है, मैं बताऊंगा ना कैसे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ध्यान से समझना, कितना, 50,000 माइनस ऑलरेडी मिल चुका जो 25,000, तो कितना दिखता है यहाँ पर, 25,000। और बेटा सुनो ध्यान से, ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, ये बैंक वाला पार्ट हट जाएगा ऊपर से, समझ रहे हो सब लोग, ये बैंक वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा ये खास बात है यहाँ पर, मतलब जो पार्ट बैंक में जाना बैंक में जाएगा, जो बच जाएगा वो यहाँ जाएगा, ऐसे करके। तो दिस इज 4th, इसलिए ये एंट्री 4 नंबर आएगी यहाँ पर, ये गड़बड़ होती है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तब एंट्री का सिर्फ इतना पोर्शन रहता है, दूसरा पोर्शन वहां चला जाता है। एंट्री नंबर 5 ये बनेगी, एंट्री नंबर 6 इधर नंबर 4 बोल के क्या जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना, 50,000 माइनस एडवांस 25,000 करके, तो क्या वैल्यू लिखेंगे, 25,000 की वैल्यू लिखेंगे। और सुनो, यहां से ये बैंक हट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू, ये 25,000 से। ना टोटल कर लीजिए कितना आता है ये, 2 लाख, ये वैल्यू बताओ कितनी है, 3 लाख। सर ये भी 240 आ गई बैलेंस। बैलेंस सीडी 240। और सुनो, आपके 20,000 शेयर्स थे, ठीक है, और 10 + 2 12, 20,000 × 12 240 ही बनता है पैसा आपका। डिफॉल्टर कुछ हुआ नहीं है, रिफंड हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको नोट कर लें, ये बिल्कुल इसी पोजीशन में, ये कब था, व्हेन कैश बुक इज बीइंग आस्क्ड, नोट कर लें इसको, जब कैश बुक बोली जाती है तब ऐसा करते हैं इसको। देखें जरा कि फोरफिचर, देखिए फोरफिचर का कंसेप्ट ये होता है कि आपने किसी बंदे को कुछ शेयर इशू करे, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, आपने बोला भैया नहीं दे रहा, चल अब पैसा दे मुझे, नहीं देता तो नहीं देता, उसने जो आपको पैसा दे दिया उसे आप फोरफिट करते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, फोरफिचर में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते हैं, आप सिर्फ शेयर कैपिटल को फोरफिट करते हैं। हाँ जी, दोनों को अज्यूम करेंगे। आइए देखें, जो स्केलेटन एंट्री होती है वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into amount called up per share, amount called up per share, ऐसा करते हैं। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, ये पता क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूं, यहां हम लिखते हैं क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, ये होता है क्या, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो अमाउंट जो अरियर में पड़ा रहता है वो वाला, नीचे टू
इक्विटी शेयर forfeiture, amount received against share capital, excluding premium को नहीं रखते थे, excluding premium, सिर्फ शेयर कैपिटल वाला, वो उस अमाउंट को रखते हैं यहाँ पर। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट लिख दूं मैं यहाँ पर क्या, ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल। 2 कॉल्स इन अरियर, इसमें सब कुछ होता है, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम उसके साथ ही, मतलब विद प्रीमियम, ये हमारी स्केलेटन एंट्री बनती है, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, और वो स्केलेटन एंट्री आपके नोट्स पे भी आपके सामने ऑलरेडी रखी हुई है। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ देखिए आपके नोट्स में दिख रहा होगा आपको, ये दिख रही है एंट्री बड़ी बड़ी सी, इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर forfeited, अमाउंट कॉल्ड अप। ये अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर से समझ लेते हैं पहले, इसका क्या मतलब होता है। इस एंट्री को मैं करके दिखाता हूं एक एग्जांपल की मदद से। मान लो हमारे पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है, एप्लीकेशन पर इस बंदे का 2 रुपया था, अलॉटमेंट पर इस बंदे का कितना था, 3+1 था, फर्स्ट कॉल इसकी जो थी वो 2+1 थी, और जो फाइनल कॉल थी इसकी वो थी 3 2 5 2 7 3, सिर्फ इतना था। इस व्यक्ति ने क्या किया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं, तो बताइए इसका कितना पैसा मिल रहा है, हमें 2000 मिल रहा है, 3000 प्लस 1000 नहीं मिला, 2000 प्लस 1000 नहीं मिला, और 3000 नहीं मिला। इस बंदे के शेयर हमें फोरफिट करने हैं अब, ठीक है बेटा, नहीं 1000 फोरफिट होंगे, शेयर 1000 है, कैसे करेंगे, पीछे देखिए, और ध्यान दीजिए, इस बंदे के शेयर फोरफिट करने हैं। मुझे बताओ क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप है, क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप है, ऑनलाइन ऑफलाइन में मुझे बताइए, क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप है, बताइए। जी हाँ, ये फुल्ली कॉल्ड अप है। यस सर, फुल्ली Yes, कॉल्ड। sir. ठीक है, तो पहली एंट्री, यस सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, 1000 शेयर इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10 विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम भी तो है ना इस पे 2 रुपए का, विदाउट प्रीमियम कितना बन गया ये, 10,000। अब मुझे बताइए जहां जहां क्रॉस लगा है, क्या वहां प्रीमियम भी पड़ा हुआ, देखो जरा, दिख रहा है प्रीमियम, जहां जहां ये क्रॉस लगा ना, ऊपर क्रॉस लगा है, ये प्रीमियम, ये क्रॉस ही है, इसका मतलब नहीं मिला। कितने का प्रीमियम नहीं मिला, 2000 रुपए का। तो क्या लिखूंगा यहां मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 रुपए का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। 2 इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट, भाई मैं कितना पैसा फॉरफिट, जो मिल गया वही तो, कितना मिल गया, देखो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला, सिर्फ 2000 ये रुपए। मिला, सिर्फ 2000 मिला, सिर्फ 2000 मिला, इसी को तो फॉरफिट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर फॉरफिचर 2000 से। 2000। और जो नहीं मिला विद प्रीमियम, देखो कितना विद प्रीमियम नहीं मिला, ये रहा ना पूरा, कितना है देखो, 3 4 6 7 10। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 10,000, ये आपका फॉरफिचर की एंट्री बनी। एक एग्जांपल, इसके नीचे ये लिख दिया, फिर मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, क्या है इसके बाद सर? रीइश्यू भी होता है ना, हाँ बोलिए, बोलो बोलो, नहीं, जो बोल, कुछ नहीं बोल से क्या बोल रहा है, सर। नहीं, मैं वो कह रहा था कि प्रो राटा का फोरफिचर तो अलग होता है ना। अरे वो अलग है, रुक जाना, उसको कमाल कर रहा है, मतलब बच्चों का भी मुंह पे केवल गिरा दूंगा नीचे, बेसिक तो सीखने थे थोड़ा सा हमको।
वो टेबल बना के उसके नीचे ये एंट्री कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक दूसरा बनाता हूँ और फिर एक दो और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चन को लेके करना शुरू कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फोर्थ फीचर का, वो ज्यादातर स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है कि भाई ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बैलेंसिंग फिगर के तरीके से नहीं करना मैंने कभी भी, वो तो हिट एंड ट्रायल हो गया, फिर देयर इज नो लॉजिक अप्लाइड। हाँ, कॉल मनी तो दोनों का मतलब, कॉल मनी मतलब दोनों। अगर वो बोले फर्स्ट कॉल नहीं मिला तब फर्स्ट कॉल है। दूसरी कहानी देखिए अब आप, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, नहीं तब ऐसा हो सकता है कि सेकंड कॉल के साथ फर्स्ट कॉल का भी दे, तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होता। ये बंदा फिर दोबारा से इसने ये दिया, ध्यान से देखना, इसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया। अब की बार कहानी में मैं ये ट्विस्ट ला रहा हूं। दिस इज न्यू केस। क्या वो नोट कर चुके हैं सब उसको? जी हाँ, नोट कर दिया वाला। हाँ, जल्दी नोट कर लीजिए। तब तक आप इसका बनाइए, इसके अंदर कंटेंट भरिए जरा। अरे तो लिख तो ले पहले उसको नीचे। अब की बार ये कहानी मतलब सेम है, वही कैटेगरीज हमारे पास, सब वही कैटेगरीज है, लेकिन मैंने नीचे इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिट हो गए। अब की कहानी ऐसी है, तो देखें जरा। इसका 2000 मिला, 2 इंटू 2 कितना मिला? 4000। दिस इज 4000। 2 इंटू 3 6000 प्लस 2000 मिल गया। 2 इंटू 2 4000 प्लस 2000 मिल गया। 6000 ये नहीं मिला। सर फर्स्ट कॉल भी तो नहीं मिला। हाँ बेटा, फर्स्ट कॉल लिख तो रखा, फर्स्ट कॉल और फाइनल को दोनों लिखते, क्रॉस लगा तो रखा उनके ऊपर। नहीं सर, आपने बोला मिल गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए जरा इसकी एंट्री देखते हैं आप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरे साथ साथ चलेंगे। पिछला नोट कर लिया सभी ने, इधर से पीछे निहारिका ने वो नोट कर लिया। इसको, हाँ नए वाले को नोट करो, मेरे साथ साथ चलो। नोट देखो कैसे करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 2000, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर 10 है, पूरा 10 मांगा था, 20000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सुनो कितना प्रीमियम ऐसा है जो कि नहीं मिला है। देखो सिर्फ ये वाला प्रीमियम है जो नहीं मिला है, ये तो मिल चुका है, जो मिल चुका है उसको टच नहीं करना। कितना प्रीमियम नहीं मिला? 2000। ये समझ पा रही है बात को? अच्छा जी। 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, लिखा क्या था मैंने? अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा। देखो जरा, एक 4 ये और 6 ये, सिर्फ ये प्रीमियम भी मिल चुका है, लेकिन उसको फोरफिट नहीं करते हैं। अरे यार तू ध्यान दे, तू अपने काम पे ध्यान दे यार। 4 ये और 6 ये, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू रिसीव्ड ये भी है, अमाउंट ड्यू रिसीव्ड ये भी है, लेकिन सिर्फ शेयर कैपिटल वाला, प्रीमियम नहीं। कितना? 4 और 6 10, राइट 10,000 यहाँ। और कॉल्सन एरियर कितना है आपका? ये रहा। और देखो कॉल्सन एरियर, ये पूरा कॉल्सन एरियर में जाएगा विद प्रीमियम, कॉल्सन एरियर विद प्रीमियम 6 और 6 12। 2 कॉल्स इन अरियर कितना? 12000। डेबिट क्रेडिट के बराबर मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ एक और कैटेगरी, और ध्यान से देखना जरा उसको। सर जो अलॉटमेंट पे 2000 है उसका क्या करना है? कौन सा अलॉटमेंट का 2000? सर जो जिसमें प्रीमियम लगा सर। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो अपनी स्केलेटन एंट्री में जाके देख कि चीजें प्लेस हो रही है नहीं हो रही हैं। वो तो हो रही है सर। फिर और क्या गड़बड़ रह गया? फिर क्या चीज रह गई ये बताओ, क्या रह गया बेटा? बोल तो सही मुझे, व्हाट इज योर डाउट? सर मेरा डाउट सर, ये जो अलॉटमेंट पे 2000 लगा उसका क्या करना? कौन सा अलॉटमेंट पे 2000 लगा? सर जो 6000 प्लस 2000 है वो कह रहा है। अच्छा ये जो 2000 है, ये वाला 2000, हाँ ये तो ऑलरेडी आप ही का था ना, अपने पैसे को थोड़ी फॉरफिट करते हैं। देखो ठीक है सर। जब तुम किसी से प्रीमियम पे पैसे देते हो ना, तो तुम लेते हो 10 प्लस 2, 10,000 उसका पैसा होता है, 2000 आपका होता है। तो जो फॉरफिट करते हैं हम अपने पैसे को थोड़ी फॉरफिट करते हैं, तो 10,000 वाले को फॉरफिट करेंगे।
शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट होता है, प्रीमियम थोड़ी फोरफिट होता है। जो प्रीमियम नहीं मिला उसे कैंसिल करते हैं क्योंकि फ्यूचर में नहीं मिलेगा वो। ठीक है, अगली कैटेगरी देखिए, ध्यान से देखना जरा। ये है 3000 कैटेगरी का, 3000। इसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, और ये कॉल मांगी ही नहीं गई। समझ रहे हो? मतलब फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट हो गए, ये है कहानी। सर मैं करके भेजूं? अबे तुम करो अपने आप। देखो, इसने ये दिया, इसका मतलब क्या था, ये 2 है, ये 3+1 है, और ये कितना है, 2+1 है। ये कितना था, 3। ये तो मांगा, इसको कॉल ही नहीं करा, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरवर्ड हो गए। अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरवर्ड हो जाते तब, ये वो केस है। 3 दूनी 6000 यहां बनता है, 9000 प्लस 1000 3000 यहां बनता है, प्लस कितना 6000 प्लस 3000 यहां बनता है। उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट दैट। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो तो कॉल ही नहीं करा, उससे पहले आपने शेयर फॉरवर्ड कर दिया बेचारे के। आइए स्केलेटन एंट्री क्या बनती है देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3000। भाई अमाउंट कॉल्ड अप अगेंस्ट शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम। 2 ये, 3 ये 5, और ये 2 ये 7। बेटा देख ले पीछे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 21000। इसलिए मैं लिखा था अमाउंट कॉल्ड अप। जहां फुल्ली पेड हो तो कोई परेशानी नहीं है। नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई ऐसा जो कि ड्यू में नहीं मिला था, ये रहा, ये भी नहीं मिला था और ये भी नहीं मिला था, दोनों नहीं मिले थे, ये दोनों कैंसिल होंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कितने से, 6000 से। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। और 2, इक्विटी शेयर फोरफिचर वो पैसा जो हमें मिल गया था, सिर्फ इतना ही तो मिला था, इतना 6000 यही तो मिला था, इसी को फोरफिट करेंगे। इक्विटी शेयर फोरफिचर 6000। और कॉल सिनेरियो में जो नहीं मिला वो सब देखो, पूरा 9, 312 और 618 और 321,000, पूरा का पूरा 21,000। 2 कॉल्स इन अरियर, पूरा का पूरा 21,000। दिस इज द स्टोरी। ये है आपका क्वेश्चन जब हम फोरफिट करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर का मतलब क्या होता है, फोरफिचर में कौन सा अमाउंट जाता है। मामा गॉट इट? क्लियर है यहां तक कहानी? बोलो, को डाउट है किसी को? डाउट है किसी का? फोरफिचर कैसे होता है? अब आप अपने सामने क्वेश्चन देखिएगा। मान लो अगर मैं बोलता हूं, अब देखिए रीइश्यू कैसे होता है। सपोज मैं ये नीचे वाली कोई बोल रहा हूँ, इस वाली कैटेगरी में बोल रहा हूँ। ये कहता है क्या, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। वो नीचे वाले में तो मैं क्या लिखता हूं क्या, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप नहीं लिखते तो अलग कहानी बनती, वो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आगे पता चलेगा। तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक डेबिट। कितने शेयर हैं, 3000 शेयर हैं भाई, 8 कर दिया 24,000 हो गया। 2 स्पेस देके इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10 कर दिया, फुल्ली पेड अप मतलब 10, 30,000 कर दिया। अब जरा मुझे बताइए, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, आपने 24,000 रुपया लिया और आपके ऊपर लायबिलिटी कितने की हुए, 30 की, तो आपको तो नुकसान हो गया 10 का। आप कितने का नुकसान हुआ, 6,000 का नुकसान हुआ ना आपके ऊपर। दैट इज नोन एज डिस्काउंट, लॉस है आपके लिए। लेकिन लॉस डिस्काउंट शब्द तो हम यूज करते ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है। इसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या बचा है, एबनॉर्मल गेन। कितना है मेरे पास, इस क्वेश्चन में बताइए, मैं कितना तक डिस्काउंट दे सकता हूँ, इतना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 6,000 तक। तो इसमें से देखिए यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर फोरफिचर डेबिट, कितने से बताओ, 6,000 से, खत्म। और अगली एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है, देखिए जरा। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 6 लग गया, कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा, नहीं जाएगा। अगर यहाँ 5 होता तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाता,
1 चला जाता। अगर यहाँ 3 होता तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाता? 3 चला जाता, ऐसे करके। अगर आधे शेयर रीइशू होते तो प्रोपोर्शन, वो फिर मैं आगे की केसेस आगे की तरफ डिस्कस करके चलूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो सर आप कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री बता सकते हो? बेटा इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी नहीं ना? क्यों नहीं नहीं होगी? सर, बट सर मतलब होगी नहीं, बट सर अगर इसमें 5000 हुआ तो अगर होती कैपिटल रिजर्व तो कैसे होता? तब ऐसे होता, एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पर शेयर। 9 पर शेयर लिखा मैंने, ऊपर कितना हो जाता बेटा? 27। ठीक है, देख रहे हैं? यस सर। 3000 का शेयर फॉरफीचर हो गया। अब एंट्री हाँ। लिखता मैं, इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 6000 था पहले से आपके पास, -3 लग गया तो कितना? 3000 टू कैपिटल रिजर्व में चला जाता, कितना? 3000। ऐसे करके, ऐसे ओके करके सर। इस तरह से एंट्री होती। ठीक है, तो चलिए अभी 5 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थक गए हैं, वाइंड अप करते हैं क्लास को। कल फिर से कितने बजे? 4:30 तक। शायद कल स्कूल में मुझे थोड़ा देर लगेगी, मर्जी है तुम्हारी, मुझे तो छोटे स्कूल में नौकरी करनी है भाई। ठीक है भाई, विल वाइंड इट अप। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।